हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे दीपक नाइट्रेट के बारे में। इस कंपनी के अंदर काफ़ी बड़े अपडेट्स आ चुके हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एंड उसी के साथ में यहाँ पर कुछ ऐसे भी कमेंट जो निवेशक के आए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और कमेंट में देखिए, सबसे पहला और इंटरेस्टिंग कमेंट ये है कि सर इस कंपनी में इम्प्रूवमेंट कब आएगी। हम काफ़ी समय से पैसा निवेश कर कर बैठे हैं, इसके अंदर आउटपुट कब दिखाई देंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी निवेशक रहने दो, पैसा इसलिए ही निवेश करता है कि उसको आउटपुट मिले। चार पैसे लगा रहा है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन होते हैं। और ये काफ़ी कुछ जो निवेशक को इस कंपनी से नहीं मिल रहा है रिटर्न, क्योंकि उन्होंने अभी जैसे अच्छा खासा स्टॉक परफॉर्म किया, 2000 के ऊपर जब ट्रेड कर रहा था 2500 के करीब, तब भी खरीदा है। तो अभी यहाँ पर सवाल आता है कि इसके अंदर करना क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर उसके बारे में भी बताऊँगा। और अभी ये स्टॉक कैसे ट्रेड कर रहा है वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसकी जो सिचुएशंस है देखिए, वो काफ़ी कुछ चैलेंजेस वाली है, और इसके बारे में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा मैनेजमेंट क्या कर रहा है और कंपनी के अंदर क्या एक्टिविटीज चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दीपक नाइट्रेट के सभी अपडेट्स और समझ लेते हैं इस कंपनी की जानकारी, जो हमें यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगी। ज़रूर दोस्तों देखना, आप सभी को दीपक नाइट्रेट कभी यहाँ पर आपने निवेश किया हो या करना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स काम में आएंगे। चलिए, यहाँ पर अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो फ्राइडे के दिन भी इसके अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला है 3-3.5% का। और आप यहाँ पर पिछले 5 दिनों से चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो करेक्शन दिखाई दे रहा है 4-4.5% के करीब। बट इससे पहले रिजल्ट के बाद में थोड़ा अप ट्रेंड इस स्टॉक ने कर दिखाया और फिर से ये अपने रेगुलर सिचुएशन पर आते हुए नज़र आ रहा है। आप बोलेंगे सर रेगुलर कौन से, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर दीपक नाइट्रेट का चार्ट पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, चाहे तो मैं आपको 1 साल का भी दिखाता हूँ। आप यहाँ पर खुद देखिए कंपनी का चार्ट पैटर्न कैसा है और कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। काफ़ी कुछ इस कंपनी में आपको सीखने को मिलेगा। थोड़ा मैं आपको चार्ट पैटर्न 5 साल के अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ पर आप चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आप यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये देखिए, पहले स्टॉक ने जो एक हाई बनाया, कौन सा, अभी यहाँ पर देखिए 2800 या 900 रुपये के करीब का, फिर वहाँ से करेक्शन किया और स्टॉक कहाँ पर आ गया देखिए 2100 रुपये। फिर वहाँ से कम बैक किया और इसने जो लेवल आ चुकी है कौन सा 2600, फिर 2600 से गिरकर नीचे आया स्टॉक और कहाँ पर आ गया देखिए, आप देख सकते हैं। और आपको ज़रूर ये याद रखना चाहिए 1900 रुपये। फिर 1900 से कम बैक किया और स्टॉक ने 2300 तक का यहाँ पर एक परफॉर्मेंस कर चार्ट पैटर्न बनाया और फिर से ये गिरकर आया 1700। और अभी 1700 से आप देखेंगे तो दीपक नाइट्रेट का शेयर जाकर पहुँच गया कहाँ पर 2300। फिर 2300 से नीचे आकर देखिए 1800-1700 के करीब आप कह सकते आया है। और फिर से अभी स्टॉक ने यहाँ पर जो हमें 2100 रुपये के करीब परफॉर्मेंस कर दिखाया। एंड जो अभी आप देखेंगे तो ये चार्ट पैटर्न अगर ब्रेक हुआ 2000 के लेवल को, तो मैं कहूँगा कि फिर से 1800 या 1900 या 1700 इस रेंज में ये स्टॉक दिखाई दे सकता है। थोड़ा ये बात आपको लगेगी कि सर ये इम्पोर्टेंट है क्या, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट। देखिए, जो लोग पैसा निवेश कर बैठना चाहते हैं या करना यहाँ पर उन्होंने पहले से स्टार्ट किया, तो उनको ये जानकारी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। मौका जैसे मिले वैसा आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर यहाँ पर हम इस कंपनी की जो सिचुएशन को ऑब्जर्व करें, क्या चल रहा है कंपनी पर, क्यों इम्पैक्ट हुआ है, करेक्शन क्यों चल रहा है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर आप दीपक नाइट्रेट के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करेंगे जाकर, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है दोस्तों, कंपनी में जो करेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर आप दिसंबर 2022 के देखें या मार्च अभी 2023 के रिजल्ट यानी Q4 के देखेंगे, तो कंपनी का रेवेन्यू कितना है 4.75% से अप ट्रेंड मोमेंटम में चल रहा है, 4% की इम्प्रूवमेंट है। बट यहाँ पर एक बड़ी बात है कि कंपनी का इनकम डाउन है
और मार्जिन आल्सो डाउन है। तो ये सिचुएशन इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आगे कब बढ़ेगी कंपनी? जब कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग रीज़न रहेंगे। और बड़े निवेशक का फंड कब आता है? जब उनको सब सिचुएशन अच्छे खासे राइट मार्क दिखाई दे। ये बात याद रखना। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और थोड़ा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इनके बिजनेस पर तो हुआ है। और जो ऑर्डर पहले जितने ज़्यादा तेज़ी से मिल रहे थे उतने तेज़ी से नहीं मिल रहे हैं। जो डिमांड थी वो यहाँ पर थोड़ा कम होते हुए नज़र आई है। और दोस्तों अभी आप सभी जानते हैं कि इनके जो इंटरनेशनल जो भी इनके क्लाइंट रहेंगे या इंडिया के क्लाइंट हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। अभी जो अदर कंट्रीज़ आप देखेंगे वो सभी फेस कर रहे हैं इन्फ्लेशन को। और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए इनके बिजनेस पर जो इम्पैक्ट इसी वजह से दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जून 2022 से या उससे पहले से यहाँ पर दीपक नाइट्रेट की सिचुएशन, हाँ रेवेन्यू तो मेंटेन रहा, थोड़ा बढ़ा भी, रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, आपकी सेल्स हो रही है, बट आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं जो भी बना रहे हैं उसके ऊपर आपको बच नहीं रहा है। तो आप यहाँ पर कैसे सस्टेन करेंगे? तो करेक्शन थोड़े ज़्यादा यहाँ पर इसी वजह से हमें दिखाई दिए हैं। अभी यहाँ पर बात आती है कि इसके अंदर करे क्या। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं जो हर किसी निवेशक को देखना ही चाहिए। अगर आप इस कंपनी को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा ये कंपनी है मिड कैप के ऊपर यानी लार्ज कैप की तरह परफॉर्म करने वाली। परफॉर्म मिड कैप की तरह करती है यानी कि चार्ट के अंदर तेज़ी वगैरह के बारे में हम बात करें, एक्चुअली लार्ज कैप के कैटेगरी में आ गई है। 20,000 करोड़ के आबो चले गए हैं मार्केट कैप। अभी यहाँ पर एक बड़ी बात, इसका पी रेशो अगर आप देखेंगे वो कितना चल रहा है 32 का। और पी रेशो के साथ ही अगर आप आगे जाकर देखेंगे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको देखिए ये 13 का और 22 का। ये जो फिगर्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस कंपनी में बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करते हैं और बताते हैं कि इसका फ्यूचर ब्राइट है। कंपनी जो अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी है, ये समझ में आता है। सिर्फ थोड़ा बुक वैल्यू का यहाँ पर वैल्यूएशन महंगा है। अगर आप इस कंपनी में और दीपक नाइट्रेट के अंदर देखें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट दोस्तों डे फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी में। पिछले 3 सालों से इसने बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हर किसी निवेशक को आंख बंद कर निवेश करने के लिए मोटिवेट करता हो वो पॉइंट है, देखिए कंपनी के प्रमोटर का लास्ट क्वार्टर से यहाँ पर 3-3.5% के करीब का स्टेक बढ़ना। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है मैं कहूँगा। आप यहाँ पर खुद देख लीजिए और आपको ये बातें समझ में आ ही जाएगी। अगर आप यहाँ पर दीपक नाइट्रेट की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो कमाल की है। देखिए इसके अंदर कोई प्रमोटर ने स्टेक 2020 से बढ़ाया नहीं था ज़्यादा, सिर्फ यहाँ पर बढ़ा कब मार्च 2000, यहाँ पर आप खुद देख लीजिए 22 में, फिर बाद में से बढ़ा कब देखिए ये जो अभी 2023 में मार्च महीने में डायरेक्टली 45 से 49। ये चमत्कार जो हुआ है ना इसके पीछे बड़े तगड़े रीज़न है। और जब ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा तब आपको पता चलेगा कि इसमें ऐसा होने वाला था, हमें पता था बट हम उसमें इंक्लूड नहीं हो पाए। देखिए मार्केट की सिचुएशन मैनेजमेंट जानता है और उनको ये भी पता है कि आने वाला समय वो बदल जाएगा, इसलिए ही वो अपना पैसा निवेश कर रहे हैं। कोई भी इंसान, कोई भी मैनेजमेंट अपने ही बिजनेस में लॉस में होगा या इम्प्रूव नहीं करेगा तो पैसा लगाता नहीं, वो पहले ही निकाल लेता है। और लगाते कब है? क्योंकि उनको पता है कि आज सस्ते में मिल रहा है और आगे जाकर महंगा होगा। ये बातें क्लियरली है, बाकी कोई यहाँ पर इसके अंदर सोचने की बात ही नहीं है। ये तो सिंपल वे है। देखिए आप मल्टी बैगर रिटर्न कमाने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट डिसीजंस आपके रहेंगे। थैंक यू सो मच।